हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कुल टोटल 3 यूनिवर्सिटी पर बात करेंगे जहां पर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। कुछ सीटें यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी है जिसके ऊपर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पर सीटों की संख्या पर बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो पहला जो रिक्रूटमेंट है वो दयाल सिंह कॉलेज से निकल कर आया हुआ है। ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 14 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन मेंशन किया गया जिसमें इन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया हुआ है नॉन टीचिंग पोस्ट पर। आप देख सकते हैं परमानेंट बेसिस पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और यहाँ पर जो पोस्ट मांगा जा रहा है उसका इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ सैलरी और ओवर एज भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, टोटल 2 सीटें हैं, 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 10 का रखा गया है, तो 57,700 से एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट के लिए एक पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, यहाँ आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2024 तक आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 700 रुपये रखे गए हैं जनरल ओबीसी के लिए, और वहीं शेड्यूल कास्ट में 400 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस एग्जेम्प्टेड रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट, टाइमिंग एंड एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो हर पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मास्टर्स यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है। साथ ही साथ 3 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी में आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे, और उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी है। पीएचडी तक का क्वालिफिकेशन मेंशन है। सेक्शन ऑफिसर का भी जो पोस्ट है डिप्लोमा मांगा जाएगा आपसे, तो आपको जो भी पोस्ट यहाँ पर फिलअप करना है उसका क्वालिफिकेशन अच्छे से रीड आप लोग कर लें। उसके बाद हमारा जो अगला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल कर आया हुआ है। ये एक ड्रीम्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला इंस्टीट्यूशन है जिसमें नॉन टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस पोस्ट पर दिए गए क्वालिफिकेशन को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन और कि अगर हम बात करें तो आप जो रिजर्व कैटेगरीज़ के हैं, जो एससी कैटेगरीज़ में हैं, उसमें यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट है। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, और उसी के आगे एकेडमिक पे लेवल भी आपका मेंशन है। सैलरी यहाँ पर 7 की रखी गई है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, लेबोरेटरी के लिए एक पोस्ट है, और डीईआई टेक्निकल कॉलेज में यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं रिजर्व कैटेगरीज़ जो एससी कैटेगरीज़ में है उसमें ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए एकेडमिक पे लेवल 2 की सैलरी पर एक पोस्ट है। वहीं रिजर्व कैटेगरीज़ ओबीसी में यहाँ पर प्लानर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर सेंटर में एक पोस्ट है। उसके बाद डायरेक्टर में एक पोस्ट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट्स के लिए एक पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए एक पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर कम पंप ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है, और क्लर्क के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। सैलरी उसके आगे मेंशन है। और यहाँ पर आप लोगों को जो जनरल कैटेगरी से हैं, सिस्टम मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, कॉमर्शियल आर्टिस्ट के लिए एक पोस्ट है, टेक्निकल ग्रेड 1 में यहाँ पर एक पोस्ट है, फैकल्टी लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद स्टोनोग्राफर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स में यहाँ पर 2 पोस्ट है, और ऐसे यहाँ पर कई ऐसे पोजीशन हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट नॉन टीचिंग पोजीशन पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ऑफिसर, प्रिंसिपल, सिस्टम
मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वर्क शार्प और सुपरिटेंडेंट का। तो यहाँ पर 148 रुपये आपको जनरल कैटेगरीज में पे करना होगा और SC ST OBC के लिए यहाँ पर 74 रुपये। वहीं नॉन टीचिंग जो अदर्स पोस्ट रहेंगे 71 रुपये यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में, 36 रुपये यहाँ पर। वहीं यहाँ पर जो हमारा अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय से मांगे जा रहे हैं। 25 अगस्त 2024 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर भी नॉन टीचिंग पोजीशन पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है और आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 14 सितंबर 2024 का डेट रखा गया है जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वो रजिस्ट्रार का पोस्ट है, 1 सीट मांगे गए हैं। सैलरी यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14 का रखा गया है, 1,44,200 रुपये की एंट्री सैलरी है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 14 का है, 1,44,200 की एंट्री सैलरी है। कंडक्टर ऑफ एग्जामिनेशन का पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं और एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी यहाँ पर आप लोगों से मांगी गई है। वहीं यहाँ जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रार के लिए 57 साल का एज लिमिट है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। 15 साल का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी सेम एज लिमिट रखी गई है, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स के साथ और 15 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपके पास होने ज़रूरी है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का पोस्ट है और यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगे जा रहे हैं जनरल OBC और EWS के लिए 1,000 रुपये है। SC ST PWD और वुमेंस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगे गए हैं। एप्लीकेशन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।